चलो, तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? स्टैटिक चैप्टर में थे ना। और स्टैटिक चैप्टर में जो हम पोर्शन पढ़ रहे थे, मीन पढ़ रहे थे। ओके, इसको जो मीन जो है बताए थे कि हम 3 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बताए थे डायरेक्ट मेथड। थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है बाबू? तो डायरेक्ट मेथड होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई। ये तो बहुत अच्छा से बताए थे। और ये जो होता है आपको मीन इस तरीका से आप सिंबल दे सकते हो या लिख सकते हो। बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। जब देखो क्या बताए, ये फर्स्ट पार्ट था, यानी फर्स्ट टाइप जो था आपको डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकता है। मगर बताया था कि जब बहुत बड़ा बड़ा डिजिट आ जाए तो वैसे कंडीशन में अगर इस मेथड का यूज करता है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए तुम लोग के हम बताए थे एज्यूम मीन मेथड। क्या बताए थे? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या था बाबू? बोले थे कि ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई। ये बताए थे, याद आ रहा है? जिसको मैं बताए थे कि ए क्या होता है, तो क्लास मार्क निकालेंगे और क्लास मार्क का कहीं पर भी मिड पॉइंट ले लेंगे। समझ में आ रहा है? और उसको ए जो हम बता रहे हैं कि आपको समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई क्या होता है? सॉरी, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई नहीं, समीशन ऑफ यहाँ एफ आई और डी आई। तो समीशन ऑफ डी आई जो होता है, डी आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डी आई बराबर जो होता है एक्स माइनस ए होता है। क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। बात समझ में आ रहा है? और सबसे अब देखो यहां से थोड़ा सा जब लंबा लंबा जो डिजिट रहेगा इस मेथड से बनाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएंगे। मगर एक और मेथड जो होता है डेविएशन मेथड। क्या होता है? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड जब बहुत बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो हम डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। डेविएशन मेथड क्या होता है? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई और यू आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। क्या होता है? अब यू आई क्या होता है? तो यू आई जो होता है और एच जो होता है इसके बारे में बता देते हैं। बाकी एक्स आई के बारे में जानते हो, एफ आई के बारे में जानते हो, ए के बारे में जानते हो कैसे निकाला जाता है, डी आई के बारे में बता दिए कि कैसे निकाला जाता है। मगर यहाँ पे यू आई के बारे में पता नहीं होगा तो यू आई पढ़ लो। यू आई कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस ए बट्टा में करेंगे एच, तो हमें क्या निकल जाएगा? यू आई निकल जाएगा। मगर अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर एच क्या होता है? एच क्या होता है? तो कहीं पर भी जिसको हम रेंज देखेंगे, लोवेस्ट जो होता है रेंज वही एच कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो सब में एच जो है आपको 65, एच जो है आपको 68, यानी ए वाला जो पार्ट्स है, लोअर लिमिट जो पार्ट्स है क्या कहलाता है? एच कहलाता है। तो सारे मेथड से हम जितना बढ़ता है उतना नहीं कहलाता है। मान के 68 में से 65 नहीं, एच जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है बाबू, यानी लोअर और अपर जो होता है, तो लोअर वाले को हम एच मानेंगे। क्या उसमें सब्ट्रैक्ट करके वो जो होता है ना क्लास मार्क होते हैं। क्या होता है वो? क्लास मार्क। सारे पार्ट जितने भी टाइप है ना, 3 टाइप बताए ना, तीनों टाइप से हम तुम्हारा क्वेश्चन को करा लेंगे। कोई दिक्कत है? तो एक एक टाइप जो है सारे टाइप से हम क्वेश्चन को करा लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं हम? सॉल्व आउट करते हैं। और ये तीनों पार्ट्स को लिखेगा। मगर सपोज डेट कि एग्जाम में अगर तुमको कुछ नहीं बोला कि ये जूम मीन मेथड का यूज करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज करना है या फिर डेविएशन मेथड का यूज करना है, तो जो तुमको इजी लगता है मेथड का यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चंस में दिया गया है नंबर्स ऑफ बोमेंस
2 है, नंबर्स ऑफ मोमेंट 4 है, आपको 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है। मतलब ये हुआ कि आपको जो 65 से 68 तक का जो वोमेंस है उसकी संख्या 2 है, और 68 से 71 के रेंज में जो वोमेंस है आपको 4 है। इस तरीका से यहाँ पे क्या किया गया है, रीअरेंजमेंट किया गया है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क क्या होता है आपको, अपर प्लस लोअर बट्टा में 2, ये क्लास मार्क होते हैं। और ये अपर लोअर ये होता है, ए हो गया आपको लोअर और ये हो गया आपको अपर, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो हमें क्या निकलेगा, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को सिंबल जो दिया जाता है आपको एक्साई से दिया जाता है। समझ में आ रहा है, क्लास मार्क को जो सिंबल देंगे बाबू आपको एक्साई से देंगे। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए क्या, जो चाहिए उसी चीज पर वर्कआउट करो। तो हमें चाहिए, देखो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से हम निकालना चाह रहे हैं। कौन सा मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का हम पहले यूज करते हैं। तो हम जब मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, और बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई। ये कंप्लीट याद रखो तब बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब क्लास मार्क, जो अभी बच्चा एक क्वेश्चन किया कि सर एच क्या होता है, तो एच जो होता है यहाँ पे मीन की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जो एच जो होता है लोअर लिमिट होता है। आगे बताएंगे, सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। मगर क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट करो बाय 2, तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड देगा, कितना आएगा 62, 66.5। बोलो 60, एक बच्चा बोलेगा 66.5। फिर यहां से दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, कितना 69.5। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, सारा बच्चा एक साथ बोलेगा 72.5। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट को क्या करेगा 75.5। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड देगा, कितना 78.5। फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देगा 81.5। और फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देगा 84.5। अब एक चीज तुमको देखना, इतना हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 रेंज लेके चलेगा। क्लास मार्क तुमको समझ में आने लगेगा किस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। देखो ना यहाँ पे 66 के बाद क्या आया है 69, कितने के गैपिंग चल रहा है, तो सब में गैपिंग देख लो कितना कितना का है, गैपिंग कितना का 3 का। तो सब में फिर तो उतना तुम जानते हो, जो अभी तुम लोग के सिखाए ना कि यहाँ पे एग्जाम में कभी ऐसा गलती नहीं करना, बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, बार बार 2 से डिवाइड दो, दोनों को ऐड करो, 2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड दो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड। तो इसको में टाइम लगेगा ना, तो 2 निकालना, और 2 निकालने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि मेरा रेंज कहाँ जा रहा है। अंतर कितना 3 का, तो सब में 3 ऐड करते चला जाएगा। तो तुम में क्या प्रॉफिट हो गए, सिंप्लीफाई से बचेगा, बार बार ऐड करने से, बार बार डिवाइड देने से बचेगा। पॉइंट में समझो कि इतना डिवाइड करना बहुत टफ हो जाएंगे। अब अगला जो मेरा स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा आपको एफ आई एक्स आई। तो एफ आई यहां है और एक्स आई यहां है, दोनों को मल्टीपल करेगा, कितना होगा 133.0। यहाँ पे 270.0, 270.0, 5 बोलो
604 4.0 ऐसे 217 होगा, 17 यहाँ 217 ऐसे 5 और यहाँ 604.0 यहाँ 549.5 आगे 326.0 169। देखो पॉइंट के बाद जीरो लगाना कोई जरूरी होता नहीं है। अब सबको बाबू तुम ऐड करेगा तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या निकल के आ जाएगा, सबको ऐड कर दो कितना, इतना 2277। तो देखो इस रूल पर डाल दो, मीन निकालने बोला है कि मीन क्या होगा, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, तो यहाँ पे 2277 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और यहाँ पे इसको ऐड कर लो समीशन ऑफ एफ आई कितना 30, तो यहाँ से 30 से डिवाइड देगा कितना आ जाएगा 75.9। ये हमारे क्या आ जाएंगे, मीन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन तुम लोग रीड किया है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में बोला था बाबू 30 women bear the experiment in the hospitals by the doctor and the number of the heartbeat per minutes of the record in the similarity of the flow. Find the mean heartbeat of the minutes for the women choosing the suitable the method। कहता है कि कुछ जो महिला जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो सारे महिला को हार्टबीट क्या किया जा रहा है, कितने एक मिनट में कितने बार हार्टबीट उसको पंपिंग कर रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको हार्टबीट नंबर ऑफ मिनट दिया गया था, नंबर ऑफ वोमेन दिया गया है। हम यहाँ हेल्प से हार्टबीट यानी इसके हेल्प से क्लास मार्क निकाल लिए। रूल होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी यहाँ से हम निकाल लिए, आपको एफ आई एक्स आई मल्टीपल किए और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऊपर रखें और समीशन ऑफ एफ आई से डिवाइड दिए, तो मेरे पास क्या निकल गया, इसका आउटपुट। यानी लगभग इतना बार उसका एक मिनट में हार्टबीट क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो जल्दी राइट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है नेक्स्ट में 5 है, बात नहीं करो। इन द रिटेलर्स मार्केट, रिटेलर मार्केट जानता है, ये सब चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। फ्रूट वेंडर्स माने फल विक्रेता बेयर द सेलिंग मैंगो केप्ट इन द पैकेट बॉक्स, कहता है कि कुछ पैकेट बॉक्स में क्या करता है, मैंगोज को रखता है। These boxes contain the varying the numbers of the mango, कुछ वेरिएबल्स नंबर में मैंगोस है। The flowing the distributions of the mangoes according to the number of the boxes, बॉक्सेज के अकॉर्डिंग उसको में मैंगोज को रखा जाता है। Find the mean number of the mangoes kept in the packet, तो मीन निकालना है कि बॉक्सेज में कितने मैंगो रखे गए हैं। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिटेल जो है, आपको जो मेथड यूज लगता है, जूम इन मेथड का यूज कर सकते हो, डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हो या डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो बाबू सबसे पहले क्लास मार्क को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया गया है, नंबर ऑफ मैंगोज दिया गया है, यानी 50 से 52 यानी 50 से 52 मैंगो जो रखे गए हैं आपको 15 बॉक्सेज में रखे गए हैं। समझ गया? आपको 53 से 55 जो मैंगोज है 110 बॉक्सेज में रखे गए हैं। इस तरीका से रखा गया है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपको मैंगोज नंबर ऑफ मैंगोज दिया गया है। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालने का रूल क्या बताएं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2। तो 50 और 52 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, एक 102 ना, तो 102 में क्या हो जाएगा 51, बोलो
फिर 53 को 55 से ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा बोलो 50। देखो गलती मत बोल देना, गलती बोलेगा दिक्कत हो जाएगा। यानी 5 8 और 5 10, यानी आपको 54 ठीक है। यहाँ पे 57, गलती मत बोलना। अपर लोबर बाई 2, अपर लोबर बाई 2 कितना होगा 60, अपर लोबर बाय 63। अभी जस्ट बताए थे तुम लोग को, बार बार एक चीज को करके अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2, इस तरीका से करेगा तुमको टाइम क्या होंगे वेस्ट होंगे। सीधा सीधा 2 रेंज निकालेगा, फिर देख लेगा कि मेरे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट कितना का आ रहा है बोलो 3 का। सब में देखो 3 3 का आ रहा है, 3 तो एक निकालो, सब में 3 3 ऐड करते चले जाओ, एक निकालो और सब में 3 3 ऐड करते जाओ, तो हमें क्लास मार्क निकल जाएंगे। तो क्लास मार्क निकल गया। अब हम यहां से क्या निकल जाएंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई यहां है और एक्स आई यहां है। अब इसमें इसको ऐड मतलब मल्टीपल करेंगे, यहां मल्टीपल करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा बोलो 765, चलो यहां 49 कोई लड़का बनाया नहीं है बोलो है। देखो गलती मत बोलना है। ए अरे पूरा बोलो ना, 4 की जगह 4 दो जगह लिखा हुआ है, पागल जैसा बात करता है। 59 59 40 बोलो, 6900, इसको इसमें मल्टीपल करो, एफ आई एक्स आई 6 9 00 1575। देखो मीन निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है डायरेक्ट मेथड, देखो इधर आओ, बदमाशी मत करो। डायरेक्ट मेथड समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में समीशन ऑफ एफ आई। तो देखो हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इस सब को क्या करो ऐड कर दो। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या निकाल के आया है, सबको ऐड। ये मेरे पास टुल्ला खा रहा है, इसको मतलब इसको तो पढ़ने भी नहीं आता है। 3 क्लास में पहुंच गया, इसको पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पे क्या करेगा ऐड करेगा। एफ आई क्या हो जाएगा 400 कन्फर्म, बस यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना लाया है 22875 बाई कितना 400, डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा क्या 57.919। तो 90 नहीं पढ़ा जाता है, 10 क्लास में पहुंच गया, अभी रीड नहीं करने आ रहा है। पॉइंट के बाद 90 नहीं, पॉइंट के बाद 19 बोला जाता है, समझ गया, पॉइंट के बाद 19। तो ये मेरे पास डायरेक्ट मेथड था। क्या किए कि फ्रीक्वेंसी दिया गया था, फ्रीक्वेंसी अब हमें क्या चाहिए क्लास मार्क, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट बाय 2 करते गए, तो यहां से हम क्लास मार्क निकाल लिए। और हमें क्या चाहिए, तो एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीपल कर दिए, लिख दिए, मल्टीपल करके लिख दिए, मल्टीपल करके लिख दिए, मल्टीपल्स मल्टीपल्स इस तरीका से कर दिए। हमें जो चाहिए था मिल गया, हमें जो चाहिए था मिल गया। सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीका से, इतना मेरे पास कंसील करके आएगा।
ये था मेरे पास डायरेक्ट मेथड। मगर यही क्वेश्चन में अगर तुमको हम समझाना चाहेंगे कि बाबू बताओ अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड, इसको हम चाहेंगे कि हम तुमको समझाएं अज्यूम मीन मेथड से। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं कि अज्यूम मीन मेथड का यूज कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा दें, नजर करें तो देखो सबसे पहले तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लो कि अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो अज्यूम मीन मेथड, तो यहाँ पर भी मीन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीन लिखेंगे। वहाँ पे तुम ये नहीं लिखेगा कि हम अज्यूम मीन मेथड का दूसरा हो जाएगा और डायरेक्ट मेथड का दूसरा हो जाएगा, सबका ऐसा ही लिखना है, समझ गया। क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई और डी आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ। हमें क्या चाहिए, एफ आई चाहिए, तो एफ आई तो हमें दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए, जो डी आई हमको दिख नहीं रहा है। तो डी आई कैसे निकाला जाता है बाबू, डी आई निकाला जाता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एक्स तो हमको दिख रहा है, एक्स तो दिख रहा है ना, तो चलो एक्स दिख रहा है। देखो कोई मेथड से बनाएगा आंसर सेम आएगा, आंसर में किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं आएगा, पॉइंट में थोड़ा बहुत का अंतर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आया था मेरे पास 57.17 ना, ये मेरे पास आंसर आया था किस मेथड का यूज करके, डायरेक्ट मेथड का यूज करके, डायरेक्ट मेथड का यूज करके। मगर अब जो हम मेथड यूज करने जा रहे थे वो क्या है, अज्यूम, अज्यूम मीन मेथड का हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड में हमें क्या क्या चाहिए तुम ही बता दो। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। अगर सपोर्ट तुम्हारा एग्जाम में आ गया कि आप मीन तो निकालिए मगर कौन सा मेथड का यूज करके निकालिए, अज्यूम मीन मेथड का, तो वहां तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहां तक देखो बिल्कुल सेम रहेगा, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी हम बदलाव नहीं किए हैं। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। अब तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि ए हम कहां से लाएंगे, नहीं तो तुम चले जाना कहां पे, क्लास मार्क में। कहां चले जाएगा, क्लास मार्क पे। तो क्लास मार्क के सर हम किसको मानेंगे कि ये मानेंगे, तुम किसी को मान सकता है, तुम किसी को मान सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट को ही हम ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मगर हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि मिड पॉइंट के लेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिड पॉइंट आएगा ही नहीं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे तो मिड पॉइंट चलो 57 आ जाएगा। अगर मान लियो कि यहाँ पे 6 आ गया तो मिड पॉइंट तो नहीं आएगा, तो इसे कंडीशन में कुछ भी ले लेना, समझ गया। कि बीच वाले जा करके एक पॉइंट ऊपर नहीं तो एक पॉइंट नीचे कहीं से भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना मेरा। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास ए है, क्या है, ए है। तो हम यहां से मान लिए कि ये मेरे पास क्या है बाबू, ए है, कोई दिक्कत है। अब जब हम ये मान लिए तो देखो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, यही ना, एक्स माइनस ए। तो यहां पर बताओ कि एक्स माइनस ए, तो एक्स कितना है, 51 है, और 51 में से 57 जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा बोलो, 6। अब बताओ 57 और यहां पे x है, तो x में से घटाना है एक को, तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब 50, अब देखो x, अब x भी 57 ही है, अब a भी 57 ही है, तो यहां पे आ जाएगा 0। कहीं ना कहीं एक बार 0 आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक बार 0 आएगा, कंफर्म रहो। अब यहां पे देखो 51 में से आपको नहीं, ये x क्या है, x है ना, तो आप बताओ x कितना है, 51 में से 60 जाएगा, हाँ x ही ना है, x है ना, तो 50। अब इसको में से घटाएंगे कितना होगा, 3, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। आप बताओ कि अब 63 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 9, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 9। तो जो यहाँ पे मेरे पास डी निकल के आ रहा है,
वो कितना निकल के आ रहा है 0, +9 और -9, 0 आ गया ना, 0 आ गया। तो ये हम निकाल के लाए क्या, बोलो समीशन ऑफ FI और DI। सॉरी, ये जो मेरे पास निकल के आया ये 0। अब बताओ, अब यहां से एक स्टेप और तुमको जाना होगा। कौन सा, एक स्टेप और जाना होगा। क्या निकालना होगा, FI DI निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यहां पे ऐड करने की कोई जरूरत अब भी नहीं पड़ रहा है मेरा, अब भी मेरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हम रूल देख रहे हैं, रूल में हमें क्या लाना है, अरे फॉर्मूला में क्या लाना है, समीशन ऑफ FI और DI लाना है ना। तो ये तो हम DI लाए, हमें चाहिए क्या, FI DI चाहिए। तो FI देखो यहाँ है ना, और DI यहाँ है। अब इसको इसमें मल्टीपल करो, कितना आएगा 90, माइनस में। अब इसको 110 में इससे मल्टीपल करो, कितना आएगा -330। अब इसको इसमें मल्टीपल करो 0, और इसको इसमें मल्टीपल करो, बोलवे नहीं करेगा। इससे इसमें मल्टीपल करो, बोलो, कुछ नहीं बताएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 माइनस में, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 594 प्लस में। तो यहां पर जो मेरा समीशन ऑफ FI और DI जो आएगा, कितना आएगा, बोलो, ये 495 में से 420 घटा दो, कितना आ जाएगा 555, बोलो 75 ये आ गया। ये मेरा पास कितना है FI 400। क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया। अब यहां पर देखो, इस फॉर्मूला पर पुट कर दो A, तो A कितना लाया है, देखो A है 57, देखो A लिख दिए, प्लस लिख दिए, समीशन ऑफ FI DI कितना है 75। आप समीशन ऑफ FI कितना है 400। आप 57 इसको मैं डिवाइड दे देगा, कितना बचेगा, बोलवे नहीं करेगा। और कट रहा है, नहीं, तो 3/60 डिवाइड दो, कितना आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है। सो डिवाइड देखा था ना, क्या डिवाइड देवे नहीं करेगा, डिवाइड दो, अरे यहां से डिवाइड दो ना, कितना आ रहा है, नहीं पता। देखो सब हम ही करेंगे, तुम लोग बैठो आराम से, नहीं यानी 1 यानी 0 पॉइंट समथिंग मान के चलो, 0.18 समथिंग मान के चलो। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसको ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 57.18 के आसपास में आएगा। तो बताए थे कि पॉइंट में सिर्फ अंतर जाएगा, बाकी चीजों में अंतर नहीं जाएगा। इतना ही आंसर आया था उससे। अब देखो एक बार तुम लोग का रिकॉल कर देते हैं, बोलो। अरे भाई बताए ना कि पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ हल्का फल्का पॉइंट में डिफरेंट आएंगे, बाकी आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक ना। कोई भी मेथड का यूज करता है और ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोर्ट डेट क्यों 8 आया समझने का प्रयास करना। छोटा छोटा चीज 10 में पहुंच गया, नहीं समझ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 0.627 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.63 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 5 से ही अधिक रहता है ना तो बैक वाला पॉइंट एक बढ़ जाता है, समझ गया, बैक वाला पॉइंट एक बढ़ जाता है। ये चीज तुम लोग को आना चाहिए। तो ये एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कौन सा मेथड, ये आपको अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड बाबू सेम कंडीशन जो आपको फ्रीक्वेंसी होता है, बिल्कुल सही।
क्लास मार्क होता है, बिल्कुल सही। हमें क्या चाहिए, आपको FI और DI चाहिए। DI कैसे निकलेगा, DI कैसे निकलेगा, तो DI का फॉर्मूला बताएं, x माइनस, बात नहीं करो बाबू, x माइनस से, तो x माइनस से किसी को हम मान लेंगे क्लास मार्क में A में से आपको x में से ये घटाते जाएंगे, इस तरीका से मेरा आउटपुट आ जाएगा। फिर हमें चाहिए क्या, तो समीशन ऑफ FI DI चाहिए। तो FI तो यहाँ दिख रहा है, DI यहाँ दिख रहा है, मल्टीपल करके यहाँ लिखते गए, मल्टीपल कर दिए, मल्टीपल कर दिए, मल्टीपल कर दिए, मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम साइन को ऐड कर दिए, सेम साइन को ऐड कर दिए, फिर एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में आ गया, इसलिए डिफरेंट साइन आया, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया, 75 आ गया ना। तब मेरा जितने भी चाहिए डाटा सारे कुछ मिल गए। FI चाहिए, मिल गया, समीशन ऑफ FI DI चाहिए, मिल गया, ये चाहिए, देखो ये मिल गया। तो अब हम टोटल जो मेरे पास डाटा आया ये फार्मूला में पुट कर देंगे, इस तरीका से हमको पूरे आउटपुट पर हम पहुंच गए। कोई दिक्कत है नहीं ना, सबको समझ में आया बहुत अच्छा से। चलो राइट डाउन करो। अच्छा ये एक बात और तुमको बता रहे हैं, डेविएशन मेथड का अगर बोल देगा कि डेविएशन मेथड का यूज करें, डेविएशन मेथड का, तो डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन मेथड में कुछ भी नहीं होता है, सेम यही चीज होता है। देखो डेविएशन मेथड का जो मेरा पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मिटाए हैं, देखो डेविएशन मेथड जो मेरा पास होता है, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, इसका जो होता है फॉर्मूला खाली ये समझा देंगे ना तुम लोग के आ जाएगा अच्छा से समझ में। टारगेट में है, आराम से इधर देखो, नहीं तो बाहर करते हमको लेट नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे ए मीन निकालने का तीनों रूल तुमको बता दे रहे हैं और बताए भी हैं कि मोड और मीडियन से इस चैप्टर से करीब करीब 10 नंबर कवर करता है। तो अगर 10 नंबर कवर करना है, 10 नंबर, तो मन से पढ़ेगा। देखो A प्लस, बात नहीं करो, समीशन ऑफ FI और UI बट्टा में समीशन ऑफ FI इंटू H। कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, पढ़ने आया है, बात करने आया है। देखो यहाँ पे ये कौन सा मेथड है, अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत भारी हो गया। आप बताएं डायरेक्ट मेथड तो थोड़ा सा आसान था, आप बताएं आपको जूम इन मेथड वो थोड़ा सा और ही बोल लगा। यहाँ पर तो बिल्कुल दम ये भी एंट्री मरवा दिए हैं, बिल्कुल ये जो बहुत बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो इसे बनाना बहुत ही आसान होगा। देखो क्या होता है कि जिस तरीका से तुम यहाँ पे निकाला DI, उसी तरीका से तुम निकालेगा आपको। देखो जो मेरे पास UI जो होता है, UI जो होता है ये भी होता है आपको x माइनस ये ही होता है, बात समझ में आ रहा है, ये भी बिल्कुल सेम होता है। तो EY मगर हमें निकालना है EY तो थोड़ा सा और तुमको समझना होगा, इसको हमें H से डिवाइड देना होगा। क्या करना होगा, H से डिवाइड देना होगा। और H क्या होता है, इसको में 50 होता है, H क्या होगा 50 होगा, H क्या होगा 50 होगा। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, H से डिवाइड दे देंगे, H से डिवाइड देते चले जाएंगे और जो भी मेरे पास आउटपुट आएंगे इस फॉर्मूला पे डाल देगा, इस तरीका से बन जाएगा। तो एग्जाम में अगर तुमको बोल देगा कि आप डेविएशन मेथड का यूज करें तो इस फॉर्मूला से यूज करेगा। बाकी डाटा तुमको बता दिए हैं कि कौन H होता है और U निकालने का तरीका सेम है। आपको जो D निकालने का तरीका होता है, जो D निकालने का तरीका होता है सेम होता है, बस यहाँ H से बार बार गिर रहा है, H से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है डिवाइड देना होता है, कोई दिक्कत। और बाकी सब वही चीज हो गया। यहाँ पे FI और UI, तो FI यहाँ है और UI यहाँ है, दोनों के मल्टीपल कर देगा, मल्टीपल कर देगा, मल्टीपल कर देगा और सेम कंडीशन इसी तरीका से बना करके लिख देगा। तो थोड़ा सा तो दिमाग अपना यूज करने पड़ेगा। 100% टीचर पर डिपेंड रहना, पास तो करेगा मगर जितना तुम्हें उम्मीद है उतना नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा बहुत अपने खुद से भी करने पड़ेगा। मिटा दें, जल्दी करो। तो बाबू आज का क्लास जो है यहीं पे रखा जाए
और घर पर जा कर के तुम लोग 1-2 क्वेश्चंस बनाएगा, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिलेगा जब बनेगा तो, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि बनेगा, नहीं तो कम से कम डायरेक्ट मेथड से तो बनेगा ही बनेगा, नहीं जूम इन मेथड से भी बनेगा। थोड़ा सा डेविएशन मेथड में तुमको प्रॉब्लम आएगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रखा जाए। थैंक यू।